प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजीपी के साथ एडीजे-एलओ अमिताभ पीएसबी कॉन्फ्रेंस में मौजूद। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद पुलिस मुख्यालय के सभागार में आपका स्वागत है। सीएम के नेतृत्व में यूपी में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है। एसटीएफ व एटीएस लगातार काम कर रही है। आप अवगत हैं, महाकुंभ के आयोजन से पहले विघटनकारी तत्वों के द्वारा गड़बड़ी फैलाने, घटनाएं कारित करने की सूचना मिली थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता एएसटी को बीती रात मिली है। ये कार्रवाई एटीएस व पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में की गई। बब्बर खालसा ग्रुप का आतंकी गाजर मसीह को कोसांबी से गिरफ्तार किया गया। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, जिंदा कारतूस, सैमसंग मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड, विभिन्न एजेंसियों से व पंजाब पुलिस की सूचना पर पहले 3 आतंकी मारे गए थे। उस समय भारी संख्या में असलहे बरामद हुए थे। उन्होंने पंजाब में कई आतंकी घटनाएं की थी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू अमेरिका, न्यूयॉर्क में रहता था। उसने महाकुंभ के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। हमारे विशेष बलों को अलर्ट पर रखा गया था। हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप की टीम व पंजाब की टीम को आतंकी मौजूदगी की सूचना मिली थी। आतंकी ने गाजियाबाद से फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवाया था। पासपोर्ट बनवाने का रह रहा था। यह महाकुंभ में कोई घटना कर सका था। यह आईएसआई के संपर्क में था, पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था। इस सूचना के बाद उनको फोटो प्राप्त की गई। हम पंजाब पुलिस के संपर्क में थे। बीती रात 3:15 बजे हमने उसकी गिरफ्तारी की है। अभी तक पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं। पाकिस्तान के 3 एजेंटों के संपर्क में था। आर्म्स तस्करी में जेल गया था, जहां गैंगवार हुआ था। जेल में गैंगवार में इसको चोट लगी थी। बचाला पंजाब में इसने फिरौती के लिए एक व्यक्ति को गोली मारी थी। पीलीभीत में मारे गए आतंकी से भी इसकी वार्ता हो चुकी थी। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों को असलाह व गोला बारूद मुहैया कराया गया था। इसके अलावा मुस्कर जेल में जब बंद था, वहां इसकी अन्य कैदियों से हुई जो पाकिस्तानी एजेंट के टच में थे। पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तान से मादक पदार्थ व असलाह ड्रोन से लाए जाते थे। इसमें यह बताना उचित होगा, अब अतीक अंसारी को यूपी लाने की बात हुई थी। उसके पूछताछ में यह बात सामने आई थी, पाकिस्तान की तरफ से शस्त्र व मादक पदार्थ आते हैं। यह बात प्रमाणित हो गई है। यह बड़ी घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की तैयारी थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे। इसी तरह कुछ और साथियों के नाम बताए हैं। कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ अन्य जगह रहते हैं। पुलिस की मुस्तैदी के कारण कुंभ में कोई घटना नहीं कर पाया। इस दौरान लखनऊ, कौसाम्बी, कानपुर व अन्य जगह रह रहा है। इसके मोबाइल से कई अहम जानकारी मिली है। साइबर एनालिसिस के बाद बताया जाएगा। कुंभ के दौरान यह सूचना आई थी। पहले भी मैं कह रहा था, हमारी विशेष यूनिट व केंद्रीय एजेंसियों के साथ हमारी पहुंच अच्छा समन्वय है। कुंभ में 50,000 बल तैनात था। उसने बताया कि कुंभ में पुलिस की सक्रियता की वजह से घटना नहीं कर पाया। अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा व गुजरात एटीएस ने इस पर काम किया गया। इसके पास से मोबाइल से जो चीजें निकलेंगी बताएंगे। महाकुंभ में यह गड़बड़ी करने आया था। बब्बर खालसा व आईएसआई के कहने पर घटना करने आया था। बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन होगा तो इसको कैसे हम लोग अस्पताल इत्यादि ले जाने की व्यवस्था करें। बीती रात लगभग 3:15 पे थाना क्षेत्र पोखराज से
इसे जो चीज़ें रिकवर हुई थी उसके साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो तत्काल इससे पूछताछ अभी तक हुई है, उससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में ये व्यक्ति था। ये आर्म्स और हीरोइन की तस्करी के मामले में जेल गया था और जेल के अंदर गैंगवार के दौरान इसे चोट लगी थी और उसी क्रम में इसका इलाज गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में चल रहा था। उस दौरान ये पुलिस हिरासत से और जुडिशियल कस्टडी से 24/9/2024 को यह फरार हो गया था। फरार होने के बाद से 23/10/2024 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल का हेड जो स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के कहने पे इसने बटाला पंजाब में फिरौती हेतु एक व्यक्ति की गोली मारी थी और उसके उपरांत ये सोनीपत, दिल्ली आदि स्थानों पर छिप के रह रहा था। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जो कि गुरदासपुर का रहने वाला था, उससे भी नजर की कई बार वार्ता हो चुकी थी। तो यह स्पष्ट है कि जो पीलीभीत में लोग मारे गए थे, उनको भी इसके द्वारा असलाह तथा हैंड ग्रेनेड, जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न पंजाब में जो घटनाएं उन लोगों ने तारीफ की थी, उसमें जो गोला बारूद मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मुहैया कराया गया। इसके अलावा मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहाँ भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई एजेंट के टच में थे। ये भी बात संज्ञान में आई कि इनके और इनके साथियों के द्वारा पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से विदेशी असलहे, ग्रेनेड तथा मादक पदार्थ जैसे कि हीरोइन आदि का ये सप्लाई प्राप्त की जाती थी। इसमें अभी जो है इस चीज़ों को पंजाब पुलिस के साथ शेयर करके आगे की विवेचना भी देखी जाएगी। इसमें यह भी बताना उचित होगा कि जब अतीक अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की बात हुई थी तो उसके पूछताछ में ये बात भी प्रकाश में आई थी और जब ये बात बताई गई थी तो उस समय कुछ लोगों ने इस चीज़ पर प्रश्न उठाया था। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से शस्त्र और मादक पदार्थ इत्यादि आते हैं, ये चीज़ें पूरी तरीके से हम लोगों की व्यवस्था से पहले भी प्रमाणित थी और आज भी जो पूछताछ हुई है उससे पूर्ण तरीके से प्रमाणित हो गई है। ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि घटना कारित यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने से इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। और पंजाब में